हाय व्यूवर्स, वेलकम टू cannybuck.com। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 पार्ट 2, यानी इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5th और 6th करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2 और 3 किए थे, इसमें 4th, 5th और 6th करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन फिगर ये हमें एक डायग्राम दे रखा है। इफ लाइंस PQ एंड RS PQRS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, सच दैट एंगल PRT ये एंगल 40 डिग्री है और ये एंगल 95 डिग्री है, ये 75 डिग्री है। फाइंड एंगल SQT मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमें, एंगल PRT इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल RPT इक्वल टू 95 डिग्री, एंगल TSQ इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखो इसका। एंगल PRT एक ट्रायंगल है, ठीक है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि इन ट्रायंगल PRT 95 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस एंगल ये PTR इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। यानी कि यहाँ से हमारी एंगल PTR की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी, 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी एंगल PTR कितना आ गया हमारा, 45 डिग्री। ये एंगल हमारा 45 आ गया। ठीक है, अब देखो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये 45 है तो ये भी 45 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। यानी एंगल PTR इक्वल टू एंगल STQ, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यानी ये 45 तो ये भी 45, तो यहाँ से एंगल STQ की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। लेकिन मुझे फाइंड किसकी करनी है, मुझे Q की फाइंड करनी है। तो अब देखो ये एंगल, ये TSQ ये भी एक ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल TSQ में एंगल T प्लस एंगल S प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल T की वैल्यू कितनी आई है, 45, S की हमें गिवन है 75, एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री। यानी यहाँ से एंगल Q की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री माइनस, और ये है 75 डिग्री। यानी कि एंगल Q की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, हमें एंगल SQT निकालना था, SQT इसकी वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब आते हैं अपने 5th क्वेश्चन की तरफ। 5th क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर ये हमें कोई डायग्राम दे रखा है। इफ PQ इज परपेंडिकुलर ऑन PS, PQ परपेंडिकुलर है PS पे। परपेंडिकुलर का मतलब है ये एंगल 90 डिग्री है और PQ पैरेलल है SR के। ठीक है, एंगल SQR इक्वल टू 28, ये 28 है और ये एंगल हमें 65 दे रखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ X एंड Y, X और Y की वैल्यूज निकालनी है हमें। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन करने से पहले हमें एक थ्योरम रिमाइंड करनी पड़ेगी। वो क्या होती है, वो है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इस थ्योरम में क्या होता है, इसमें होता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये एक एक्सटीरियर एंगल है तो ये किसके इक्वल होगा, ये जो दो
ओपोजिट, इसके ओपोजिट जो ये दो इंटीरियर एंगल है ना, इनके सम के इक्वल होगा। यानी ये 65 है, ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, यानी एंगल क्यू आर टी इज इक्वल टू एंगल आर क्यू एस प्लस एंगल क्यू एस आर, ये इक्वल टू दिस प्लस दिस। एंगल क्यू आर टी कितना दे रखा है हमें, 65 डिग्री। आर क्यू एस ये दे रखा है 28 डिग्री। एंगल क्यू एस आर ये फाइंड करना है। तो ये देखो, ये यहाँ पे पॉजिटिव है, इस साइड आएगा तो नेगेटिव। 65 माइनस 28 इक्वल टू एंगल क्यू एस आर, यानी 37 डिग्री इक्वल टू एंगल क्यू एस आर। ये हमारी क्यू एस आर की वैल्यू आ गई, ये आ गया 37 डिग्री। ठीक है, अब देखो और क्या गिवन हमें, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, पी क्यू पैरेलल है एस आर के, और ये पी एस है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये एंगल और ये एंगल, इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये है सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। यानी कि 90 डिग्री प्लस ये एंगल, 90 तो ये हो गया, ये एंगल ये किससे मिलके बना है, y से और 37 से। 90 प्लस वाई प्लस 37 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 180 डिग्री में से माइनस कर दूं 37 डिग्री, y की वैल्यू आ गई हमारी 53 डिग्री। ये 53 आ गया। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, x और y की वैल्यू आ गई। अब देखो पी क्यू एस एक ट्रायंगल है, ठीक है, यानी इन ट्रायंगल पी क्यू एस, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। यानी 90 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, आई थी मेरी 53 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 90 माइनस 53 कितनी आ गई, ये हो गई हमारी 37 डिग्री। ठीक है, यानी हम मुझे क्या निकालना था, x और y। x आ गई 37 और y आ गई 53। ठीक है, हो गया फिफ्थ क्वेश्चन। अब आते हैं अपने सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन में है इन फिगर, ये हमें डायग्राम दे रखा है, द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है, इसकी साइड है क्यू आर, ये प्रोड्यूस की है पॉइंट एस तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर बाइसेक्टर, यानी इस पूरे एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, और सिमिलरली इसमें ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं क्योंकि आर टी है, ये इसका बाइसेक्टर है। प्रूव दैट क्यू टी आर ये वाला एंगल है, ये इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर के हाफ है। ठीक है, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है मुझे, एंगल क्यू टी आर इज इक्वल टू हाफ एंगल क्यू पी आर। प्रूफ देखो कैसे प्रूव करेंगे हम, हमें पता है जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होता है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में ये है, ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी एक्सटीरियर एंगल पी आर एस इज इक्वल टू ये पी आर एस, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया, ये किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के इक्वल है, यानी एंगल P प्लस एंगल Q। ठीक है, अब मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड बाय 2 से डिवाइड कर दिया तो एक्सटीरियर पी आर एस ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इस पूरे एंगल का हाफ
डिवाइडेड बाय 2 है ना, हाफ, तो मैं इसका हाफ लिख सकती हूँ TRS, यानी एंगल TRS इज इक्वल टू हाफ एंगल P, और ये एंगल Q का हाफ, ये पूरा एंगल Q है, ये भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, तो इस पूरे एंगल का हाफ में लिख सकती हूँ TQR प्लस एंगल TQR। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। अब आगे है इन ट्रायंगल QRT, ये भी एक ट्रायंगल है ये वाला, इसमें भी वही स्टेटमेंट आएगी कि एक्सटीरियर एंगल है, ये सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के इक्वल होगा, यानी कि एक्सटीरियर एंगल TRS इज इक्वल टू सम ऑफ टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी एंगल T प्लस एंगल TQR। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये एंगल TRS है, ये भी एंगल TRS है, तो अगर इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। इक्वेटिंग दोनों इक्वेशन को इक्वेट करने पर लेफ्ट हैंड साइड तो आपस में कट जाएंगे, ये राइट हैंड साइड इक्वल आएंगे, यानी हाफ एंगल P प्लस एंगल TQR, ये तो कट गया, राइट साइड ये बची और इसमें राइट साइड ये बची, इन दोनों को इक्वेट कर दो, एंगल T प्लस एंगल TQR। ठीक है, ये भी TQR, ये भी TQR, दोनों पॉजिटिव, ये भी कट गई, तो क्या बचा, हाफ एंगल P इक्वल टू एंगल T। ठीक है, एंगल P का नाम क्या है, QPR, यानी हाफ एंगल QPR इक्वल टू एंगल T का नाम क्या है, QTR। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन में यही प्रूव करना था ना, ये आ गया ये, तो हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे हमारा 6 चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।